बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कुछ दिनों से ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी फिर बढ़नी शुरू हुई और बुनियादी मसला वही कि ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई गईं। 2015 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ईरान और P5 कंट्रीज प्लस जर्मनी, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट था जिसके तहत ईरान को 15 साल के लिए रोका गया था कि वो कोई भी न्यूक्लियर फील्ड में कोई पेशरफ्त नहीं करेगा और 3% से ज़्यादा वो यूरेनियम की एनरिचमेंट नहीं करेगा। ये वो माहिदा था, लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये माहिदा ख़त्म कर दिया तो उसके बाद ईरान बहुत देर तक यूरोपियन यूनियन के ममालिक को कहता रहा कि आप अमेरिका को समझाएं, ये पाबंदियां हमसे हटाएं, माहिदे में वापस आएं, बातचीत करें, लेकिन ये ना हो सका। और यूरोपियन यूनियन के ममालिक जो थे, ख़ास तौर पे बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ये ईरान की कोई मदद न कर सके। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपना प्रेशर बढ़ाता गया। मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी थी और उसमें प्रेशर यही था कि नई नई सैंक्शंस, जिससे ईरान की इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, इंटरनेशनल बैंकिंग के जो चैनल्स हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, लिहाजा ईरान को बाहर से आमदन आनी बंद हो गई। और ईरान की बेपनाह कोशिशों, वार्निंग्स वगैरह की वजह के बावजूद ये मामला हल ना हुआ और ईरान ने फिर यकतरफा कदम उन्होंने भी उठाना शुरू किए। ईरान ने कहना शुरू किया कि जनाब हम यूरेनियम की अफसूदगी ज़्यादा करेंगे, हम यूरेनियम एनरिचमेंट का काम करेंगे और माहदे से हम पाबंद नहीं, हम पाबंदी आज दिन तक करते रहे। लेकिन चूंकि आपकी तरफ से यकतरफा हुआ कि माहदा ख़त्म कर दिया अमेरिका ने, और यूरोपियन यूनियन के बाकी मुल्क जो भी इस माहदे का हिस्सा थे वो अमेरिका को कायल नहीं कर सके कि वो माहदा रिवाइव करे और उसके साथ साथ सैंक्शंस उठाए, लिहाजा हम ये काम करेंगे। और फिर पिछले दिनों ईरान ने ऐलान किया कि वो 20% तक यूरेनियम एनरिचमेंट का काम कर रहा है। अब 20% तक काम करने का मतलब ये है कि दर हकीकत ईरान उस रास्ते पे आ गया है जहां वो इसको मजीद बढ़ा सकता है और अल्टीमेटली ये वेपन ग्रेड तक ले जा सकता है, जो कि तकरीबन 90% एनरिचमेंट होगी उसकी यूरेनियम की। और वो वेपन ग्रेड यूरेनियम आ जाए तो फिर आप वेपन बना सकते हैं। ये वो चीज़ है जिस पे कि ईरान जिस तरफ पेशकदमी कर रहा था। अब यह है कि इसराइल ने इस पे वावेला मचाना शुरू किया। इसराइल ने कहा कि हमारे अंदाजे के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के काबिल हो जाएगा। सो इसराइल अपने तौर पे हमले की तैयारियां भी कर रहा है। उसने उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्टेटमेंट दी कि हम प्लान्स बना रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करने की, क्योंकि हमें ये ख्याल है कि ईरान कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में न्यूक्लियर वेपन बनाने के काबिल हो जाएगा। अब चीज़ यह है कि इतने में डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी हुई और उसके बाद जो बाइडन आए, लेकिन जो बाइडन ने ओहदा संभालने से पहले ही ये इंडिकेशंस दी थी कि वो ईरान के साथ माहदे को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। अब यह है कि उसको सदारत लिए आज ये उन्होंने 20 जनवरी को सदारत संभाली और उसके बाद मुख्तलिफ लीडर्स को कांटेक्ट किया दावा, लेकिन ईरानियंस के साथ कांटेक्ट नहीं किया इस बात पे। और एक ही राग अलापा कि पहले ईरान माहदे की पासदारी शुरू कर दे, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। अब चीज़ यह है कि अमेरिका जो है ये एक अनरिलायबल पार्टनर के तौर पे सामने आया। जब उनकी मर्जी हुई माहदे से निकल गए, जी चाहा सैंक्शंस लगानी शुरू कर दी, तो ईरान नेचुरली इस पे एतबार करने को तैयार नहीं। और वो समझता है कि बाइडन ने भी बावजूद इसके कि इंडिकेशन दी, ये वादा किया कि वो माहदा रिवाइव करेंगे, लेकिन लगता यही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को लेके आगे चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो उसी पे कायम है। लिहाजा इससे टेंशन्स बढ़नी शुरू हुई। अब हुआ ये है कि ईरान के पार्लियामेंट ने जब पिछले साल उनका नवंबर में उनके टॉप साइंसदान को कत्ल किया गया था, तो उसके कुछ अरसे बाद मेरा ख्याल है दिसंबर के महीने में ईरान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया। वो कानून बन चुका है और वो कानून ये है कि अगर 21 फरवरी तक ये अमेरिका ने माहदा बहाल न किया और सैंक्शंस न हटाई, ईरान ज्यादा जोर सैंक्शंस में देता है, उसमें खास तौर पे उनके तेल की तरसील, तेल बेचने का
जो भी वो बाहर दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं वो, और इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल जो हैं उनसे उनके आमदन का आना, खास तौर पे इन पे उनका जोर है। और वो ये कहते हैं कि अगर ये आप नहीं करते तो 21 फरवरी के बाद हम अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू कर देंगे। और उसमें प्रोग्राम से पहले यानी उन्होंने जो स्टेप लिया है वो ये है कि इन्होंने एक एनपीटी पे साइन किए थे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का एग्रीमेंट, इस पे 2003 में साइन किए थे। और उस एग्रीमेंट के तहत ईरान ने इजाज़त दी हुई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कि वो आके तो इनकी इंस्टॉलेशंस, इनकी तनसीबात, इनके सारे चीज़ें देख सकता था, और ईरान उसका पाबंद था, वो दिखाते थे। लेकिन ये मुआहदा जो है ये कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि ये वॉलंटरी कमिटमेंट है आपकी कि आप ये उनको इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन अब ये हुआ कि जब 21 फरवरी का आपने कानून बन गया कि 21 फरवरी तक तो इंस्पेक्शंस ठीक है हो सकते हैं, उसके बाद ईरान ये बंद कर देगा। तो ईरान ने अब वार्निंग दे दी है कि जनाब हमारी पार्लियामेंट ने तो ये कानून बना दिया था, अब ये कानून जो है वो हम तोड़ नहीं सकते, उसको हमें हर हालत 21 तारीख से वो इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद एनरिचमेंट का काम तेज हो जाएगा, और ये जो हैं हमारे इंस्पेक्शन वगैरह के लोग, ये तो इधर आ नहीं सकेंगे। अब चीज ये है कि एनपीटी पे वो अमल करें ना करें, उसका वो एक अलहदा मुआहदा है। वो ईरानी ये कहते हैं कि जनाब अगर अमरीकी हमारे साथ असल मुआहदा जो JCPOA है, यानी वो जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने एग्रीमेंट किया था उनके साथ न्यूक्लियर उस पे पाबंदियों का, उस पे वो ये कहते हैं कि अगर उस पे अमल दरामद शुरू हो जाए तो हम जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो कोई ऐसी नहीं है कि वो रिवर्सिबल नहीं है, वो बड़ी जल्दी हम उनको रिवर्स कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। और इनके ईरानियन जो फॉरेन उसके ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने खतीब यार ने ये कहा कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, और चूंकि हमारी पार्लियामेंट का ये कानून बन चुका है इसलिए अमेरिका को अब चाहिए कि वो पहल करे और आके तो इन चीज़ों पे बातचीत करे ताकि हम इस कानून के 21 तारीख को लागू होने से पहले पहले इस पे कोई फैसला कर सकें। अब चीज़ ये है कि लगता यूं है कि ये थोड़ा सा जो वक्त रह गया पीछे, इसमें कोई पेशरफ्त होती खास नजर नहीं आ रही, और यूं लगता है कि ये मामला शायद उससे तूल पकड़ जाए। अब ईरानी जो है वो ये कहते हैं कि हमें तो जो नुकसान होना था वो हो गया, जो तकलीफें हमने उठानी थी उठा ली। अब बात यह है कि ये हमसे तवक्को करें कि हम आके पहले इनसे कहें कि जनाब हमने शुरू कर दिया काम मुआहदे पे अमल दरामद, और आप फिर भी सैंक्शंस ना उठाएं, तो ये तो हो नहीं सकेगा। लिहाजा हम आपको ये कह रहे हैं कि जनाब आप 2015 के मुआहदे पे वापस आएं, और इसमें अगर आप पेशरफ्त करेंगे तो हम ये मुआहदा दोबारा उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब रिसेंटली जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ साहब जो हैं, उन्होंने फिर एक और तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि ये भी काम किया जा सकता है कि हम कोऑर्डिनेशन कर लें, अमेरिका और ईरान आपस में कोऑर्डिनेशन कर लें, और ये हम दोनों इकट्ठे एक ही वक्त में इस पे अमल दरामद करें, यानी एक ही वक्त में अमेरिका उधर से सैंक्शंस उठाए और इधर से ईरान जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू कर दे। लेकिन इसमें जो कबाहत है वो ये है कि ईरान के अंदर ये भी आवाज़ें उठती हैं कि जो सैंक्शंस के उठाने का है, जिसमें तेल बेचना, तेल की फरोख्त करनी और उसके जो महसूलात हैं वो बैंकिंग चैनल से आने का, वो वेरीफाई होने चाहिए। अब अगर कोई ज़बानी कह दे कि हमने सैंक्शंस उठा दी और कल ईरान को पैसा वापस ना पहुंचे तो उससे एक और मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन ये ईरान का मुतालबा है कि जो पाबंदियां उठाई जाएंगी वो हम उसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करके हम समझेंगे कि वाकई अमेरिका ने इस पे अमल करना शुरू किया है। अब चीज़ ये है कि ईरान ने इस सारी डिले जो भी हो रही है उसका जो मलबा है वो अमेरिका पे डाला, और बिल्कुल वजह है। उनका कहना यह है कि चूंकि अमेरिका ने पहले मुआहदा तोड़ा, शुरू भी अमेरिका को करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद
हम एक कोऑर्डिनेटेड अरेंजमेंट के तहत करने के लिए तैयार हैं। तो ईरान ने वाजे कर दिया कि हमने तंगियां बहुत उठाई, लेकिन फिर भी हम जल्दी में नहीं हैं। ये अमेरिका को सोचना चाहिए। अगर वो आज इन हालात से बचना चाहते हैं तो फिर उनको आगे बढ़ना होगा। अब मुश्किल ये है कि ईरान को इस मामले में, बावजूद इसके कि ईरान का कसूर नहीं, बावजूद इसके कि अमेरिका ही इसका जिम्मेदार है, ईरान को प्रेशर्स हैं मुख्तलिफ साइड से। ईरान को रशिया ने और फ्रांस ने मिलके इस्तदा की, उनको रिक्वेस्ट की कि जनाब आप मेहरबानी करें, इधर आगे ना बढ़ें, ये कदम अभी ना उठाएं। फिर बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने इन्होंने मिलके एक वार्निंग भी दी। इन्होंने कहा जी अगर आपने ये काम किया तो बड़ा बुरा होगा। हम ये कहते हैं कि आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, यानी इस तरफ एनरिचमेंट की तरफ नहीं आपने जाना और इंस्पेक्शन जारी रहने दें। बात यह है कि इन मुल्कों ने किया क्या है, अमेरिका को राजी नहीं कर सके कि वो मुआहदे में वापस आए। अब धमकियां दे रहे हैं, जबकि कोई मुतबादल अरेंजमेंट भी नहीं है कि ईरान एनरिचमेंट ना करे, ईरान कुछ ना करे। लेकिन फिर आगे हो क्या? अगर ईरान नहीं कुछ करता तो क्या ये जो बाइडन को मजबूर कर सकते हैं कि वो वापस मुआहदे में आ जाए? जो मेरा ख्याल है कि ये नहीं कर सकते। लिहाजा ये सिर्फ कह देना कि आप ये काम ना करें, हम आपको वार्न करें, ये दुरुस्त नहीं है। मगर ये हो रहा है अमेरिका की ईमा पे। ईरान के जो इंटेलिजेंस का जो इनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि देखिए हमें इधर ना धकेलें। अगर आपने हमें इस डायरेक्शन में धकेला, यानी आपने मुआहदे में वापस आने का पूरा अरेंजमेंट ना किया, तो हम न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा सकते हैं। मसला ये था जो आज दिन तक वो नहीं गए, वो ये कि 1990 में अली खमेनी साहब जो इनके टॉप लीडर हैं ईरानियन, उन्होंने एक फतवा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना मना है, हम नहीं बनाएंगे। और ईरान आज दिन तक ये कहता रहा कि हम नहीं बनाना चाहते। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, ख़ास तौर पे अमेरिका और ये जो P5 वगैरह कंट्रीज़ हैं, वो फिर भी ईरान के ऊपर दबाव डालते रहे और इस फतवे की भी परवाह नहीं की और ना ही ईरान की यकीन दहानियों की परवाह की। अब चीज़ ये है कि इस सारे खेल में जो पीछे है, एक तरफ तो अरब ममालिक हैं जिनकी बदएतमादी है और दूसरी तरफ इजराइल है जो जंग की तैयारी कर रहा है। और ये आप सबको पता है कि अगर इजराइल ने कोई ऐसा कदम उठाया तो पहले ही अमेरिका इस मुआहदे से निकला भी इजराइल के लिए है, और अगर इजराइल कोई ऐसी हरकत करता है तो अमेरिका की मदद के बगैर नहीं करेगा। नतीजा ये कि आज खित्ता एक बहुत बड़ी जंग का पेशखाना है। यहाँ पे एक खित्ते को खतरा है एक बहुत बड़ी जंग का, और आज खित्ता डिस्टेबलाइज हुआ पड़ा है सिर्फ अमेरिका की हरदर्मी की वजह से। बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन ये समझते थे कि मुआहदे में वापस आना दुरुस्त और करना चाहिए अमेरिका को, लेकिन इजराइल के खौफ से, यहूदी लॉबी के खौफ से, उसके दबाव से ये फौरी तौर पे ये काम हो नहीं रहा। तो नुकता यही है कि ये मामला लटकेगा और आगे अगले कुछ हफ्तों में देखेंगे कि इसमें मजीद डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। लेकिन सिचुएशन लाजमन ख़राब और ख़तरनाक है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।